बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लिमिट्स के बारे में है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लिमिट्स को देख लेते हैं कि किसी भी फंक्शन की जब आपने लिमिट्स निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। तो ये कुछ मैंने थ्योरम्स की स्टेटमेंट ली हैं, इनको जस्ट आप स्टेटमेंट को ही अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आप ये स्टेटमेंट को ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो फंक्शन की लिमिट्स निकालने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। और कुछ ये 7 रिजल्ट हैं, इनको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि इनके साथ हम फंक्शन को कंपेयर करके फिर उनकी हम लिमिट्स निकालना सीखेंगे। और एक चीज़ और कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिन पे जब आपने फंक्शन की लिमिट्स निकालनी है, मान लें कि अगर हमने इस फंक्शन की लिमिट्स निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, यानी वो कहता है कि इस फंक्शन की आप लिमिट निकालें एट 2 पे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट फंक्शन में यहाँ पे x की जगह 2 रखें तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। तो फिर आप क्या कर लें कि जिस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है तो आप उस वैल्यू को अप्रोच करवा लेंगे, यानी उस वैल्यू के दोनों तरफ आप उसको वैल्यू को अप्रोच करवा लेंगे। तो फिर दोनों तरफ से अप्रोच करने से जो आपको वैल्यू मिल रही है वो फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट्स कहलाएगी, ठीक है। एक बात और कि आप उस नंबर को जब आप अप्रोच करवाएंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करवाएंगे, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करवाएंगे, और दोनों का आंसर यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब कि जब आप नंबर को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं तो उसका मतलब होता है आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, और जब आप राइट साइड से उसको आप अप्रोच करवाएंगे नंबर को तो उसका मतलब है कि आप राइट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर अगर सेम हो, मतलब दोनों जो है वो सेम नंबर को अप्रोच कर रहे हो वैल्यू, तो उसका मतलब होगा कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जिस नंबर को वो नंबर अप्रोच कर रहा होगा दोनों तरफ से, मतलब जो वैल्यू आ रही है उसके मुताबिक वो फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट्स कहलाएगी। जैसा कि ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अगर हम डायरेक्ट x की जगह 2 रखें, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 पे देखें तो फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो फिर हम क्या कर लेंगे, x को अप्रोच करवाएंगे किस नंबर पे, 2 पे, दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो अगर हम 2 से लेफ्ट की तरफ चले जाएं, यानी अगर ये लाइन है, रियल लाइन है 0 1 2 -1, ठीक है। तो अगर आप 2 के लेफ्ट साइड से आए, मतलब इसके बिल्कुल करीब आए, तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, मतलब आप 2 से थोड़ा सा पीछे चले जाएं 1.9, तो 1.9 पे फंक्शन वैल्यू क्या आ रहा है, 3.9। 1.99 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3.99, 1.999 करेंगे तो 3.999, मतलब कि आप 2 के जितना करीब आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आपकी जो वैल्यू, फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, 4 के करीब तरीन दे रहा है। इसी तरह अगर आप इसके राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट हैंड लिमिट अगर आप इसकी चेक करें, तो अगर आप 2 के बिल्कुल थोड़ा सा राइट जाते हैं, मतलब इस साइड पे जाते हैं, इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं 2.01, तो वैल्यू मेरे 4.01। अगर आप मजीद बढ़ाते हैं तो 4.001, इसी तरह 2.0001 करते हैं तो 4.0001। तो मतलब जो आप राइट साइड के बिल्कुल करीब हो रहे हैं, ठीक है, इस साइड से इसके बिल्कुल करीब हो रहे हैं, तो आपकी वैल्यू 4 के करीब आ रही है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी 4 को, यानी आप 2 को लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करवाते हैं तो वैल्यू क्या जा रही है, 4 के करीब जा रही है, और जब आप राइट साइड से भी 2 के करीब जाते हैं, अप्रोच करवाते हैं, तो वैल्यू आपके 4 के करीब जा रही है। तो मतलब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, सेम है, और वो क्या है, 4 है। तो आपने ख्याल रखना है कि अगर फंक्शन किसी वैल्यू पे अनडिफाइन हो रहा है, मतलब इनपुट रखने से आपको आउटपुट नहीं मिल रही, तो आप उस इनपुट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से उस वैल्यू को क्या कराएंगे, अप्रोच करवाएंगे। तो वो जिस वैल्यू को अप्रोच करेगी वो वाली इनपुट, तो वो आपके फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट्स कहलाएगी। तो इस फंक्शन की एट एक्स अप्रोचेस टू 2 क्या वैल्यू है, 4 है, और वो फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। अब यहाँ पे अप्रोच के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, x अप्रोचेस टू 2। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है x अप्रोचेस टू 2 के x 2 के इक्वल है। x अप्रोचेस टू 2 मीन्स कि x इज वेरी वेरी नियर टू 2 फ्रॉम बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी इसके बिल्कुल करीब है और राइट हैंड साइड से भी बिल्कुल करीब है। तो ये एक चीज आपने ख्याल रखनी है। दूसरा, जब आपने फंक्शन का यूज करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे,
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो उसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होगा तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, उस फंक्शन की वो लिमिट्स कहलाएगा, मतलब एग्जिस्ट कर रही है लिमिट। तो आपने इन रिजल्ट का, इन थ्योरम की स्टेटमेंट का कैसे यूज करना है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है और उनका सम या डिफरेंस है और उसके आपने लिमिट्स निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, उन दो फंक्शन का पहले सम या डिफरेंस नहीं करना होगा। आपने क्या करना है, इस फंक्शन की अलहदा लिमिट्स निकाल लेनी है और इस फंक्शन की अलहदा से लिमिट्स। ये देखें, लिमिट x approaches to a f of x plus limit of the function g of x when x approaches to a। तो अलग-अलग से लिमिट्स निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी लिमिट m आई है और इसकी लिमिट n आई है, तो उन दोनों लिमिट्स का जो सम है या उनका डिफरेंस है वो इन फंक्शन का सम या डिफरेंस की लिमिट्स कहलाएगा। इसी तरह अगर आपके फंक्शन के साथ कोई कोफिशिएंट है तो आपने कोफिशिएंट को शुरू में ले लेना है और फंक्शन की लिमिट्स निकाल लेनी है। अगर आपका फंक्शन क्या है, इसमें कौन सा है, कोफिशिएंट फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, ऊपर वाले फंक्शन की अलहदा से लिमिट निकाल लेनी है, नीचे वाले की अलहदा से लिमिट निकालनी है। ऊपर वाली लिमिट पे नीचे वाली लिमिट्स को आप डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल इसकी लिमिट 4 आई है, इसकी लिमिट क्या है 2 है, तो आप 4 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट्स कहलाएगी। अगर आपका फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आपने अलहदा से उनकी लिमिट्स निकाल के उन लिमिट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो फंक्शन की लिमिट्स कहलाएगा। और अगर फंक्शन पे कोई पावर है और फिर लिमिट है तो आपने क्या करना है, उस पावर को कंप्लीट पावर कर लेना है, फंक्शन की लिमिट्स निकाल के उस लिमिट्स की फिर वो अपने पावर बना के वो जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वो जो वैल्यू मिलेगी वो आपके फंक्शन की लिमिट्स कहलाएगी। इसके बाद ये कुछ रिजल्ट हैं, इनके साथ आपने कंपेयर करके फंक्शन की लिमिट्स को निकालना होगा। ये न्यूमेरिकली है और इस फंक्शन को अगर हम ग्राफिकली देखें कि ये लिमिट्स कैसे आ रही है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमें क्या मिल रहा है, लीनियर इक्वेशन मिल रही है, क्योंकि हम x² - 4 को लिख सकते हैं x + 2 × x - 2। x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 2 बच जाएगा। तो ये एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्लांट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, जो कि स्लांट लाइन होगी, ठीक है। तो अगर आप 2 के राइट से इसको अप्रोच करवाते हैं तो आपके y की जो वैल्यू है वो, ये देखें 4 के बिल्कुल करीब जा रही है, ठीक है, ये 4 के बिल्कुल करीब जा रही है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो फिर भी आपकी वैल्यू 4 के करीब जा रही है, तो ये फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट्स कहलाएगी, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट हैं, इनको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करें। थ्योरम के जो स्टेटमेंट हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपको फंक्शन की लिमिट्स निकालने में आसानी रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जिनमें से मैंने जस्ट 2 पार्ट्स को डिस्कस यहाँ पे किया है, बाकी आपने खुद से सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट है, फंक्शन है 2x + 4 और इसकी लिमिट्स निकालनी है x अप्रोचेस टू 3 पे हमने, इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका फंक्शन पीसवाइज फंक्शन है या स्क्वायर रूट फॉर्म में है, बटे वाली फॉर्म में है, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकाल लेनी है। अगर आपका फंक्शन डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में है तो आप उस पर डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि ये x अप्रोचेस टू 3 इकट्ठा जो है, इसका मतलब है x 3 के इक्वल नहीं है, x बिल्कुल करीब है 3 के दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर दो फंक्शन आपके सम या डिफरेंस फॉर्म में है तो आपने अलग से लिमिट्स निकाल लेनी है। तो ये 2x इसको अलग लिख लिया है और 4 चूंकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वही कांस्टेंट नंबर ही आएगा, तो ये 4 अलग से आ गया। 2 इसका कोएफिशिएंट है, मैंने शुरू में रख लिया है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + 4। तो 3 को जब आप अप्रोच करवाते हैं 3 से, लेफ्ट से या राइट से, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 3 6 + 4 = 10। इस फंक्शन की लिमिट क्या है, 10 है। सेकेंड जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है वो है लिमिट ऑफ द फंक्शन x³ + 1 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5 व्हेन x अप्रोचेस टू 2। तो ये दो फंक्शन का सम है, ये वाला रिजल्ट आप यूज करेंगे, यानी इस फंक्शन पे अलग से लिमिट्स, इस फंक्शन के अलग से लिमिट्स, दोनों जो लिमिट्स आई हैं उनको आप ऐड कर लेंगे तो वो फंक्शन की लिमिट्स कहलाएगी। तो ये f ऑफ x, आप फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन है, ये g ऑफ x है, तो मैंने f ऑफ x को अलग से कर लिया है, g ऑफ x को अलग से लिखा है। फिर अब यहाँ पे मैं एक ये वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूँ कि आपके फंक्शन पे जो पावर है वो लिमिट्स की पावर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि जो पावर है फंक्शन की x³ + 1 पावर 1/2 है, तो वो मैंने लिमिट्स की पावर बना ली है 1/2, इधर भी 1/2। फिर हमने इसकी लिमिट्स निकाली, x की जगह 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2⁻3 8 + 1, और ये 1/2 मतलब स्क्वायर रूट फॉर्म में, ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में मैंने लिख लिया, माइनस
2 स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 5 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, इस फंक्शन की लिमिट्स क्या है 0 है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। बाकी जो पार्ट बच गए हैं उनमें से अगर किसी पार्ट में भी किसी किस्म का कोई मसला बनेगा तो आपने खुद से एक दफ़ा ट्राई करना है। अगर फिर भी मसला बने तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।